Assalamualaikum and hello and welcome to Crick Funda with Minahil and Carlson. जी व्यूअर्स, तो आज से हमारा साथ शुरू होगा एंड वो रहेगा 29 जून तक एंड वी विल बी कवरिंग द ICC T20 वर्ल्ड कप. जी, और यहाँ पे मेरा साथ दे रहे होंगे उमर फारूक कार्लसन. So a little bit about him, that the thing that impressed me the most is that he has worked for almost 15 years with ESPN Cricinfo. ESPN Cricinfo एक ऐसा जाना माना नाम है जिसके बाद मैं आगे कुछ भी ना बोलूँ तो आपको समझ आ जाएगी कि उनको क्रिकेट की दुनिया का बहुत अच्छी तरह सब कुछ पता होगा. So I have with me उमर फारूक कार्लसन और वो अपनी एक्सपर्ट राय से हमें बताते चलेंगे. तो ओवर टू उमर फारूक कार्लसन. अस्सलाम वालेकुम उमर एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी. ओके उमर, सो हाउ एक्साइटेड आर यू? बिकॉज मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ. सबसे बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट होने जा रहा है एंड दिस इज़ लाइक न्यू बिकॉज सबसे बड़ा ये इस तरह भी है क्योंकि 20 टीम्स पार्ट ले रही हैं. यूएसए के अंदर हो रहा है, यूएसए एंड वेस्ट इंडीज़. यूएसए अपना डेब्यू भी कर रही है, उसके साथ साथ युगांडा भी अपना डेब्यू कर रहा है, पापुआ न्यू गिनी भी डेब्यू कर रहा है. सो वी थ्री न्यू टीम्स जो कि डेब्यू करेंगे. तो सबसे पहले आप उसके ऊपर बताएं कि व्हाट आर योर होप्स और एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? मिनाहिल, एक्साइटमेंट तो बहुत है क्योंकि पहली बार यूएस में हो रहा है और यूएस हम जानते हैं कि दुनिया की वन ऑफ द टॉप मोस्ट इकोनॉमी है और जहाँ पे अपने मुल्क के अंदर जो उनकी कॉलेज फुटबॉल भी होती है वो भी $1 बिलियन इंडस्ट्री है. तो क्रिकेट का वहाँ पे एंटर होना और वो भी इतने बड़े स्टेज पे एंटर होना, आई थिंक ये एक नए एवेन्यू खोलेगा क्रिकेट के लिए. बिकॉज अगर पिछले 150 साल से क्रिकेट खेली जा रही है और हमारे पास वही गिने चुने मुल्क हैं, 10 से 12 मुल्क हम खेल रहे हैं, तो यूएस का अगर इस चीज़ में एंटर होना ये आई थिंक गेम के लिए, इस क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी चीज़ है. और वर्ल्ड कप से बेहतर लॉन्चिंग पैड आई थिंक नहीं हो सकता. और वो भी छोटा फॉर्मेट, आपको पता है T20 फॉर्मेट है, इस पे बच्चे काफ़ी ज़्यादा इंगेज होते हैं. और वर्ल्ड कप की आप बात कर रहे हैं तो आपसे बेहतर हमें और कौन बता सकता है, बिकॉज क्योंकि आप टीम का पार्ट थे लास्ट वर्ल्ड कप में और आप उनके साथ गए थे इंडिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरा अच्छा एक्सपीरियंस आता है वर्ल्ड कप में. देखिए वर्ल्ड कप आपको, अब जो लोग क्रिकेट नहीं भी देख रहे वो भी इंगेज हो जाते हैं. कुछ हमारे मुल्क की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरा साल क्रिकेट नहीं देखते. अगर वर्ल्ड कप आता है तो चूँकि वर्ल्ड कप लिखा आता है तो वो उनके लिए होता है कि यार हम कम्पीट कर रहे हैं वर्ल्ड टीम के साथ और हम वर्ल्ड कप लेके आएंगे. आप हमारी बात कर रहे हैं, मुझे तो लगता है पूरी दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही है पाकिस्तान इंडिया के मैच की. डू यू नो कि टिकट्स कब से सोल्ड आउट हुए हैं और अब क्या प्राइस जा रही है एक टिकट की? Tell me, you tell me. $20,000 per seat in the Diamond Enclave, but still $20,000 like 60 लाख पाकिस्तानी रुपए. I mean मुझे 60 लाख कोई दे तो शायद मैं ना जाऊँ, मैं अपने लिए कोई गाड़ी खरीद लूँ. What about you? देखें, ये वैल्यू सुन के मुझे हैरत इसलिए नहीं हुई कि अमेरिकन स्पोर्ट्स में $20,000 की टिकट एक बड़ी मामूली बात है. अगर हम अमेरिकन स्पोर्ट्स की बात करें, अगर हम डॉलर्स में कमाते हो, डॉलर्स में कमाते हैं और वहाँ की जो डायनेमिक्स हैं इस स्पोर्ट्स को लेके, जहाँ पे NFL है, NBA की बात करें, उनके डायनेमिक्स, उनकी जो स्केल है गेम का वो बहुत ऊपर है. क्रिकेट दुनिया की दूसरी पॉपुलर गेम है, उससे पहले फुटबॉल आता है. अब टेनिस की बात भी करें, बट अमेरिकन स्पोर्ट्स इतनी कमाल की, उनके अंदर एक उनकी जो मॉडर्न टाइप की उनकी जो अपनी दुनिया, अपनी मार्केट है वो इतनी बड़ी है कि मिसाल आप यकीन नहीं करेंगे कि $20,000 आप बड़ी मामूली बात कर रही है यहाँ पे क्रिकेट के लिए, बड़ी मामूली अनयूजुअल बात होगी. लेकिन जो कि अमेरिकन स्पोर्ट्स में ये चीज़ एक बड़ी नॉर्मल चीज़ है और इसलिए लोग करते हैं. बट थिंग इज़ के अमेरिकन स्पोर्ट्स में क्रिकेट की नई एंट्री हो रही है. वहाँ पे ऐसी वैल्यू, चूँकि हम आदी नहीं है इतनी महंगी टिकट्स के और हमने कभी सुना भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ स्टेडियम्स डिफरेंट तरह से, गेम डिफरेंट तरह से देखी जाती है. इंग्लिश गेम है, इंग्लैंड में खेली जाती से स्टार्ट हुई, पाकिस्तानी अडॉप्ट किया, इंडिया ने अडॉप्ट किया और करते 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 जितना मर्जी हम 150 सालों में सिर्फ 10 से 12 मुल्क खेल रहे हैं और उनमें सिर्फ 10 से 12 मुल्क में 8 वो कंट्रीज अब टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं. तो काफ़ी छोटी है गेम अगर हम कंपेयर करें. फुटबॉल आई थिंक 150-180 कंट्रीज में खेली जाती है. आप यकीन करें कि क्रिकेट जो है वो मोर देन बिलियन पॉपुलेशन जो है उसको देखती है. बट उमर, इस दफ़ा 20 टीम्स कम्पीट कर रही हैं और आई एम सरप्राइज टू सी युगांडा के बारे में आई हैव हर्ड कि वो जिम्बाब्वे को बीट करके आए हैं. जी, जिम्बाब्वे फुल नेशन कंट्री है ICC का और उसकी हिस्ट्री विद द क्रिकेट. अच्छा खेलते हैं जिम्बाब्वियंस. काफ़ी अर्से से रिग्रेस चलता है, टाइम उनका काफ़ी रिग्रेस चल रहा है. उनके प्लेयर्स ऑन एंड ऑफ हुए, एक पिछले को 8-10 साल से वो स्ट्रगल कर रहे हैं काफ़ी अर्से से और यही वजह शायद इसकी वजह से वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाए. उनके पास अच्छे लड़के हैं, सिकंदर रजा आप कैसे भूल सकती हैं, पाकिस्तानी सियालकोट के प्लेयर हैं, लाहौर कलंदर के साथ भी खेलते हैं. बट प्रॉब्लम है कि ज़रा एक बंदा तो आपको वो नहीं कर सकता. बट युगांडा ने अफ्रीकन रीजन में बीट किया जिम्बाब्वे को टू क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप. क्योंकि इस वर्ल्ड कप की स्पेशल चीज़ है कि 20 टीमें, जैसे आपने बार बार एम्फेसाइज़ किया, हर रीजन से
अपने अपने जो रीजन, जैसे हम PNG की बात करें, उसने अपने रीजन में जो एशियन पैसिफिक रीजन कहलाता है उसमें टॉप किया और वो उसने क्वालिफाई किया डायरेक्टली वर्ल्ड कप के लिए। अफ्रीकन रीजन में जिम्बाब्वे को बीट किया युगांडा ने और उन्होंने क्वालिफाई करके। तो इसी तरह US ने तो ऑटोमेटिक क्वालिफाई करना था। उसकी वजह है कि जब आप लोकली जब कोई कंट्री होस्ट कर रहा होता है तो ऑटोमेटिकली वो क्वालिफाई कर, तो US का इस तरह जैकपॉट लगा। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि वो इतने काफ़ी अरसे से क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं USA वाले, लेकिन ये उनके चूंकि मुल्क में हो रही है तो वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर गया। तो ये ओवरऑल मेरे ख्याल से 20 टीमों का करना, वो जो आप आई बॉल्स की बात कर रही हैं कि नॉर्मली 10 टीमों का या 12 टीमों का वर्ल्ड कप या 8 टीमों का वर्ल्ड कप हमने देखा है होते हुए, बट जब आप 20 कंट्री इन्वॉल्व करते हो तो उसका स्केल बढ़ना शुरू होता है। अच्छी बात है, एक्सपेंशन हो रही है क्रिकेट की दुनिया में, बिकॉज यू नो वर्ल्ड कप है, एवरी कंट्री वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ इट। अच्छा उमर, बात तो होगी 20 टीमों की। जब 20 टीमों की हम बात करते हैं तो आपकी फेवरेट टीम्स कौन सी हैं? देखिए मुश्किल आंसर जो है वो पाकिस्तान, बिकॉज हम पाकिस्तानी हैं। अभी भी हमें पता है पाकिस्तान की अभी जो एविडेंस आपके सामने है उनकी परफॉर्मेंसेस की फॉर्म में, इंग्लैंड के साथ अपने होम सीरीज में जो आपने न्यूजीलैंड के साथ खेला, समहाउ आयरलैंड में भी आपने एक मैच उनसे हारा, तो उसकी बेस पे तो मुझे तो आप बोलेंगे यार ये पाकिस्तान कहाँ से आ गया क्वालिफाई। देखें दिल में तो हम बोलते हैं ना, दिल पाकिस्तान। तो वो तो देखिए दिल से तो हम भी चाह रहे होते हैं। ठीक है, आपने फर्स्ट अपनी फेवरेट टीम तो बता दी, और आपके सेकंड आई गो फॉर इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज। ये 3 टीमें हैं, आई मीन 2 टीमें हैं, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड, बिकॉज ये वो टीम्स हैं जो आई फील ऑन द बेसिस ऑफ माय ऑब्जर्वेशन ये मॉडर्न क्रिकेट खेल रही है, जो क्योंकि वक्त के साथ साथ क्रिकेट बहुत चेंज होती आई है। तो इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ को टाइम लगा अपने आप को दोबारा से रिगैदर करने का। उनके प्लेयर्स जिस तरीके से क्रिकेट खेल रहे हैं, उनकी बॉलिंग पे यू माइट हैव रेज क्वेश्चन कि भाई उनकी बॉलिंग इज़ नॉट एज अप टू द मार्क, लेकिन इंग्लैंड इज़ द वन टीम जिसको मुझे तो उनको देखना, उनका इस गेम को अडेप्ट करना, वो आई मीन दे आर फुली ऑन टॉप ऑफ द गेम। फिर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, साउथ अफ्रीका की बात करें, दे हैव वेरी गुड प्लेयर्स, लेकिन एज अ टीम जब हम देखते हैं अब तो इंग्लैंड का मैच इस टाइम नजर नहीं आता। एक और बात, USA और वेस्ट इंडीज़ में ये पूरा टूर्नामेंट होने जा रहा है, ठीक है, वर्ल्ड कप। हाउ विल द वेदर इफेक्ट? अब जैसे वेस्ट इंडीज़ को एज नहीं होगा है कि उनको ऑलरेडी वेदर कंडीशन पता होगी कैसी है, व्हाट टू एक्सपेक्ट। बाकी जो हैं, जो बाकी स्पोर्ट्समैन हैं, बाकी क्रिकेटर्स हैं, उनके लिए शायद थोड़ा सा उनको परेशानी कोई फेस हो। देखिए कैरिबियन की जो कंडीशंस हैं ये मोर और लेस ह्यूमिड है, ट्रॉपिकाना वेदर नॉर्मली वहाँ पे होता है, हवाएं चलती हैं, समटाइम बारिश भी होती है। अगर हम स्पेसिफिकली अमेरिका की बात करें, यहाँ पे बारिश काफ़ी, अभी डेलिस में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है। आपने देखा होगा, तस्वीरें आई थी, स्कोर बोर्ड उड़ के चला गया था, क्योंकि वहाँ पे जो वो आते हैं, जो हवा जितनी तेज़ी से चलती है वो छत पे उड़ा के ले जाते हैं, हरिकेन्स आते हैं। तो वो बिल्कुल ही वहाँ पे एक अलग एक गेम है, क्योंकि क्रिकेट वहाँ पे कभी इस तरह खेली नहीं गई। इतने अगर वहाँ पे ग्राउंड्स है भी हैं, देखिए अभी मेक शिफ्ट अरेंजमेंट पे ग्राउंड बनाया गया न्यूयॉर्क में, आपको शायद पता है ना। दे स्टार्टेड फ्रॉम आई थिंक उन्होंने 6 महीने में या 4 महीने में उन्होंने स्टेडियम खड़ा कर दिया। सारा कुछ आर्टिफिशियल है, सब कुछ बाद में वो डिसमेंटल कर देंगे। पोर्टेबल स्टेडियम्स है, और इवन के जो ग्राउंड के जो पिचेस है वो भी ड्रॉप इन पिचेस यूज की गई हैं। तो अच्छा, मैं ड्रॉप इन पिचेस क्या होता है? देखिए ड्रॉप इन पिचेस ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे कंट्रीज में ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था। उसकी वजह ये थी कि वहाँ पे क्रिकेट मोस्ट पॉपुलर गेम नहीं है। ये आपको सुन के हैरत होगी, और जो व्यूअर है उनको भी, बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता कि ऑस्ट्रेलिया ने कितने वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, दुनिया की बेस्ट टीम है। हाँ जी, काफी स्ट्रॉन्ग टीम है, ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट फर्स्ट स्पोर्ट नहीं है। वहाँ पे AFL इज द फर्स्ट मोस्ट पॉपुलर गेम इन ऑस्ट्रेलिया इज AFL, जिसको हम फुटबॉल भी कह लें आप, लेकिन फुटबॉल थोड़ा सा ठीक है, उसकी तरह का होता है। वो हाथ भी यूज़ करते हैं, पाँव भी यूज़ करते हैं, वो डिफरेंट तरीके से वो गेम खेली जाती है, उसके डायनामिक्स डिफरेंट है। बट वो गेम वहाँ मोस्ट पॉपुलर गेम है। उनके जो ग्राउंड्स हैं वो सारे के सारे AFL के ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड नहीं है। 1 या 2 ग्राउंड क्रिकेट के होंगे, और पूरा सीजन वहाँ पे AFL होती है। उसके बाद क्रिकेट की बारी आती है। अब चूंकि ग्राउंड वो यूज़ हो रहे हैं AFL के लिए, तो वहाँ पे पिचेस तो बन नहीं सकती, क्योंकि वो भाग रहे हैं उस पे, उन पे पूरे गेम्स हो रहे हैं। तो दे नीड समथिंग जो कि उनकी पिचेस जो है वो वहाँ पे, तो वो ग्राउंड से बाहर पिचेस बनती है, ठीक है, और वो उनको क्रेन्स के थ्रू लाके उसके स्क्वायर जो है वो उनको वहाँ पे ऐसे बिछा देते हैं। और उन पिचेस के ऊपर ड्रॉप इन पिचेस वर्ड बाय वर्ड हम देखें तो वो इस तरह होती है। प्रैक्टिस मैचेस में कैसा स्कोर रह रहा था? देखिए अभी US आज आई थिंक बांग्लादेश और इंडिया का मैच है, प्रैक्टिस मैच का, और जो मेनली मैचेस हुए हैं वो वेस्ट इंडीज़ में हुए हैं, जिसको हम कैरिबियन बोलते हैं, वहाँ मैचेस हुए हैं, बारबाडोस में हुए हैं, आई थिंक नॉर्थ स्टैंड में। तो वहाँ पे तो हमें पता है वेस्ट इंडीज़ का जो बिहेवियर होता है, बॉल बाउंस नहीं होता, लेकिन हाई स्कोरिंग गेम हो रहे हैं वेस्ट इंडीज़ में। क्योंकि अगर आपको अभी
कल 2 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ का एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस मैच हुआ है जिसमें वेस्ट इंडीज़ ने एज होम टीम 254 रन स्कोर करे 20 ओवरों में। 20 ओवरों में दैट इज वेरी गुड। और आई एम श्योर आप उसको कनेक्ट करेंगे विद आईपीएल, वो आगे जाके आपको माइंड में जरूर होगा, बिकॉज आईपीएल ने बिल्कुल सब कुछ चेंज कर दिया, द वे यू वॉच क्रिकेट, द वे यू प्ले क्रिकेट, इस फॉर्मेट को। मॉडर्न डे क्रिकेट की जो हम बात करते हैं, एग्रेसिव अप्रोच है। अब अप्रोच एग्रेसिव है, स्किल सेट बहुत ऊपर चला गया है, और आपको 20 ओवर में अगर 120 बॉल है तो आपको उसमें जो मैक्सिमम स्कोर आप करने की एबिलिटी है वो अब बढ़ती जा रही है। थ्रेशोल्ड 2 साल पहले कुछ और था, अब चूंकि आईपीएल थी, आईपीएल ने तो एकदम से टुक टुक वाली क्रिकेट खत्म हो रही है, वो तो दुनिया में खत्म। क्योंकि देखें अगर आप नहीं कह सकते दुनिया में खत्म हो गई, कभी कभी हम खेल जाते हैं वो वाली हम खेल जाते हैं, और वो ये होता है, अभी भी हो सकता है, अभी शायद इस वर्ल्ड कप में हो जाए। जो आपने ड्रॉप इन पिचेस की बात की ना, शायद यहाँ पे आपको बहुत केयरफुल होकर खेलना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे बॉल टर्न हो जाए, बॉल ब्रेक होना शुरू हो जाए, बॉल नीचे रहना शुरू हो जाए, तो फिर आपका वो टुक टुक अगर नहीं है किसी को आता तो वो भी टीम बिल्कुल 25-30 पे भी आउट हो सकती है। शायद वो ये छोटी टीम जो नेपाल टाइप है, ये बाकी टीम्स हैं, ये आप बिल्कुल इसको रूल आउट ना कीजिएगा। अच्छा, मतलब हम अपसेट्स भी देख सकते हैं। हाँ, अपसेट देख सकते हैं, लेकिन शायद हमारे खिलाफ ही ना हो जाए, क्योंकि ये काफ़ी पाकिस्तान काफ़ी फेमस है। हमने बहुत सी टीमों को, बांग्लादेश को हमने बनाया, आइलैंड से हम हारे 2000 जो हमने जो गेम हारा था जिसमें वॉव वुल्मर साहब हमारे हेड कोच थे, वो एक बड़ा इंसिडेंट उनका हुआ था, उनका आई थिंक 20-27 साल उनको भी हो गया उनकी वफात को। बट एनीवे हमारी हिस्ट्री है कि हमने बहुत लो प्रोफाइल टीमों को उठा के हम तो पाकिस्तान की टीम तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, हम कभी किसी को अर्श पे बिठा देते, कभी फर्श पे ले आते। अभी आइलैंड से हम लोग उनके आइलैंड में, हालांकि वो गेम हारना बनता नहीं था, हम आइलैंड से, देखिए जब हम स्किल सेट की बात करते हैं, हमारा स्किल सेट इज़ वेरी गुड। हमारे एटलीस्ट हमारे 5-6 लड़के ऐसे हैं जो कि दुनिया के बेस्ट प्लेयर हैं, वो हैं, उसमें कोई हम उस पर आर्ग्यू नहीं कर सकते। बट प्रॉब्लम ये है कि जब एज अ टीम आप खेलते हो तो वो आपको रिजल्ट उस तरह आ नहीं पाते। आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस दे पाते हो, लेकिन आपकी जब टीम नहीं जीत रही तो आपको उस परफॉर्मेंसेस का क्या फ़ायदा। बट आई एम होपफुल पाकिस्तान कैन मेक अ डिफरेंस। उमर, लेकिन आप अभी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो हमने देखा पाकिस्तान ने इंग्लैंड के साथ जो सीरीज़ खेली है, आज़म खान की बहुत बुरी फॉर्म है, शादाब खान डिड नॉट परफॉर्म, मोहम्मद आमिर उन्होंने एक दफ़ा रिटायरमेंट दे के वापस ली और फिर वो खेलने जा रहे थे, बट उनकी तरफ से भी हमने नहीं अच्छा परफॉर्मेंस देखी। देखिए ये क्वेश्चन आपने काफी ठंडी आह भरी है पहले, बिकॉज इनके ना कोई देयर इज नो राइट एंड देयर इज नो रॉन्ग आंसर टू ऑल दिस क्वेश्चन। देखिए चूंकि अब टीम चली गई है और वी हैव टू सपोर्ट देम और वी नो दे हैव द स्किल सेट। आप आमिर की बात आपने की, यस थोड़ा सुनने में और मेरी भी थोड़ी ओपिनियन इस पर थोड़ी इनडिफरेंट है कि उसको नहीं आना चाहिए था वापस, बिकॉज वी हैव ही शुड हैव रिटायर्ड, और वो जिस टर्म्स के साथ रिटायर हुआ था उनकी वापसी मुझे थोड़ा सा लगता है। लेकिन जस्ट ही इज देयर नाउ, वी हैव टू सपोर्ट हिम। पाकिस्तान के प्लेयर हैं, स्टार लगाया हुआ उन्होंने, और वो उनको अपनी करना है। देखिए उनमें स्किल सेट तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो एक्सपीरियंस है, एग्रेसिवली भी खेलते हैं और वो कंट्रीब्यूट करते हैं। आपने जो आज़म खान की बात की, मैं आई जस्ट वांट टू ऐड इन थोड़ा सा कि आज़म का कसूर नहीं है, आज़म का कसूर नहीं है। आज़म को जो लेके आए हैं, जो खिला रहे हैं, यू कैन टॉक अबाउट देम कि उनकी आई, उनकी जो क्रिकेट जजमेंट है, उनकी जो नॉलेज है अबाउट द गेम। ये आप कह रहे हैं आज़म को जो लेके आप नाम भी ले लें, आई मीन जो सिलेक्टर है ना, मैं इसमें नाम वाली क्या बात है, उसमें काफ़ी लंबा एक लिस्ट है उसमें। देखिए आप उनकी जजमेंट पे क्वेश्चन कर सकते हो कि भाई आप देखिए ओबेसिटी, मुझे पता है उसकी फैटनेस के ऊपर, उसके मोटापे के ऊपर आजकल बहुत ब्रूटल किस्म की क्रिटिसिज्म हो रही है, जो कि मुझे भी देख के बहुत बुरी लग रही है कि यार आप इतना भी किसी को आप इतना पुश नहीं करते, बॉडी शेमिंग हो रही है, ये कर रहे हैं। कुछ करते भी तो नहीं, हम कब से देख रहे हैं। मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था बात पे कि यस हम इस पे बात कर सकते हैं कि यस वो मोटे हैं, ये खुल्म खुल्ले ये बात होती है। उनको अभी जितने 2 दिन से उनके बारे में जो मीम्स बन रही है, आई फील मुझे थोड़ा हर्ट फील कर रहा था। शुरू में आपको लगता है फनी है ये, लेकिन जब आप रियलाइज करते हो कि यार ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, आप एक ह्यूमन बीइंग को टारगेट कर रहे हो। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है, वो जो मैंने आपको बात की है कि उनके लाने वालों को उनकी जजमेंट को सल्यूट करना चाहिए कि आप एक ऐसे बंदे को देखिए, ओबेसिटी को दुनिया भर में डिस्करेज किया जाता है, ठीक है। हम एथलीट्स में हम फिटनेस पे बात करते हैं, हाउ फिट यू आर, दिस इज द टॉकिंग पॉइंट। दुनिया में विराट कोहली को मिसाल बनाया जाता है और उसने फिटनेस के रिजीम को ऐसे चेंज किया, उसने डायनामिक्स ऐसे चेंज किए कि हर बंदा वांट्स टू फॉलो विराट कोहली। क्यों? बिकॉज ही इज़ फिट, ही इज़ परफॉर्मिंग,
और परफॉर्म तभी करेगा जब आप फिट हो गए। और फिटनेस का ताल्लुक आपकी फिजिकल और आपकी मेंटल फिटनेस से होता है। अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो तो आप मेंटली फिट नहीं होगे, अगर आप मेंटली फिट नहीं हो तो आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे आप। तो ये वो चीज़ें हैं जो बेसिकली एक प्लेयर में, एथलीट में ये एक बेंचमार्क है, और ये अभी आज या कल नहीं बना, ये बेंचमार्क पता नहीं कब से बना हुआ है। एथलीट्स को जो बेंचमार्क है वो एथलीट होते ही एथलीट है कि वो फिट होने हैं। आपने उस पूरी साइंस को, उस पूरी डायनामिक्स को, उस पूरी जो एक जगह रख दिया, आपने उसको आपने पार्क कर दिया। उसने बोला ठीक है, ओके फाइन, हम इसको बाईपास कर रहे हैं। आप फुल नेशन हो, आप एसोसिएट कंट्री या एफिलिएट कंट्री नहीं हो जहाँ पे टैलेंट कम होता है। देखिए एफिलिएट कंट्री अगर ये हरकत करे, एसोसिएट ये हरकत करे ना, क्योंकि वहाँ पे टैलेंट का जो पूल होता है वो कम होता है, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो, यार चलो लड़की कम है, ए ना हिटा मार लेंदा है, इसको टीम में डाल लो, तो आप उसको आप ये कर लेते हो। लेकिन आप फुलनेबल कंट्री हो, यू हैव 75 ईयर ओल्ड क्रिकेट की आपकी 1952 से आप खेल रहे हो, आपकी एक बड़ी रिच और आपकी लेजेंडरी हिस्ट्री है जिसपे आपने लेजेंड प्रोड्यूस किए। आप पाकिस्तान की बात तो होगी। नाउ आई वांट टू शिफ्ट कि जो पहला मैच है वो हम देख रहे हैं कि होने जा रहा है यूएसए एंड कनाडा के बीच में। वो उनकी बहुत बड़ी राइवलरी है, ठीक है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है, कनाडा के जो हैं कैप्टन वो हैं साद बिन जफर, ही इज़ अ पाकिस्तानी कैनेडियन। और जो यूएसए कैप्टन है वो है मुनाक पटेल, ही इज़ एन इंडियन अमेरिकन। सो वहाँ पे भी एक राइवलरी हम देख सकते हैं कि नज़र आ रही है। अगेन इंडो पाकिस्तान एंड अगेन यूएसए कनाडा, तो दो तरह की ना राइवलरी हमें देखने को मिलेगी। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? देखिए वो जो इंडिया पाकिस्तानी है ना, वहाँ पे जो वहाँ के नेटिव, आई डोंट नो दे आर बोर्न देयर और व्हाट, आई डोंट नो। अगर वो बॉर्न है तो उनको शायद कहीं ना कहीं सेंस हो कनाडा और अमेरिका में कि जो राइवलरी की आप बात करें। देखें राइवलरी जैसे हमारे यहाँ पे अगर कोई फॉरेन कोच आता है उसको बोलते हैं लाहौर कराची की राइवलरी है, वो सेंस ही नहीं कर पाता वो, क्योंकि वो उस राइवलरी में रहा नहीं है। बिल्कुल वो परसीव नहीं कर सकता कि ये जो एक आपस में एक दूसरे की राइवलरी है लाहौर कराची की, लेट्स से इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी है। मैं स्पोर्टिंग राइवलरी की बात कर रहा हूँ, मैं दूसरी राइवलरी की बात नहीं जिस पे बिरयानी पे लड़ाई हो रही होती है। बट द थिंग इज के एक फॉरनर को नहीं पता कि उसकी वो जो एसेंस है उस राइवलरी की वो क्या है। अब ये जो आपने इंडिया पाकिस्तान का फ्लेवर दिया है ना आपने, आई थिंक यहाँ पे दे माइट हैव समथिंग बैक ऑफ देयर माइंड कि मैं इंडियन हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, वो इंडियन है, वो पाकिस्तानी है। तो यहाँ पे आई थिंक उनके माइंड में ना भी हो तो जो क्राउड होगा उनके लिए चीयर कर रहा होगा, वो जरूर इस बात पे एम्फसाइज करेगा, वो एम्फसाइज करेगा। और एक ये बात, चूंकि क्रिकेट पहली बार अमेरिका में इतने बड़े लेवल पे हो रही है, तो वहाँ पे इस चीज़ को पहले ऑब्जॉर्व करना, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि यार क्रिकेट से भी हम राइवलरी ले, क्योंकि कनाडा की हम बात करें, जब यूएस से बात करते हैं तो सिर्फ स्पोर्टिंग राइवलरी नहीं है, वहाँ की अपने आपस में एक्सटेंट पे भी इशू होते हैं और पता नहीं क्या क्या उनके आपस में मसले मसाइल हैं। तो आई थिंक ये जो आपने बात की, और वहाँ पे सारे के सारे लड़के जो है मोस्टली अमेरिकन नहीं हैं, जो सारे जो वहाँ पे नेटिव नहीं है, अमेरिकन नेटिव नहीं है, तो उनके लिए वो जो राइवलरी आप प्रोवोक करने की कोशिश कर रही है वो शायद प्रोवोक ना हो। तो उनके लिए चूँकि वो डेवलपिंग कंट्री है क्रिकेट में, तो वो आई थिंक उनकी राइवलरी वहाँ पे ऑब्वियसली उनका तो अभी डेब्यू है वर्ल्ड कप में। सो लेट्स सी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम उमर एंड व्यूअर्स, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। देखते हैं कि ये आईसीसी 2024 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होने जा रहा है उसमें कौन सी टीम्स फेवरेट्स, तो हमने ऑलरेडी उमर ने अपनी बता दी हैं। देखते हम आपसे ही पूछना चाहेंगे कि आपकी कौन कौन सी टीम फेवरेट है, आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम्स जाएंगी आगे सुपर 4 में और सुपर 8 में, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वी विल बी जॉइनिंग यू विद अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ क्रिक फंडा विद मिनाहिल एंड कार्लसन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।